हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, ये श्री राम दरबार का फ़ोटो है। इसमें भगवान राम है, माता सीता जी हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी हैं। बच्चों, मैंने श्री रामचरितमानस का पाठ और उसका अर्थ ये आप लोगों को बताना शुरू किया है। तो मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं उसको भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे कर दिया है ताकि आप हर भाग को आसानी से पढ़ सकें और आपको दिक्कत नहीं हो। तो 5 भाग पूरा हो चुका है। आज 6ठा भाग में पढ़ाऊँगी, यानी 6ठा वीडियो आज बनाऊँगी। तो आप उस हिसाब से देखेंगे, मेरा सारा वीडियो आप देख सकें, इसलिए मैंने भाग नंबर दे दिया, भाग संख्या दे दिया है। तो 6ठा भाग आज आप देखेंगे। अभी जब भी आपको इच्छा हो कि आप पूरा रामचरितमानस पढ़ें, कोई छूटे नहीं, तो कभी भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अभी यहाँ से मैं पढ़ूँगी। ये है चौपाई। मैं अपनी देसी किन्हनी होरा, तिन्ह निज ओरन लाउब भोरा। बायस पल यही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से दुष्टों का भी नमस्कार किया है, दुष्टों की भी विनती की है, लेकिन फिर भी वो अपनी बुरी आदतों से नहीं चूकेंगे, यानी वो बाधा डालने से नहीं चूकेंगे। क्योंकि कौवे, बायस का अर्थ होता है कौवा। कौवा को चाहे जितना भी प्यार से पालो, बहुत प्यार से पालने पर भी क्या कौवा कभी निरामिष हुआ है? यानी कौवा कभी भी मांस खाना नहीं छोड़ सकता। निरामिष मतलब मांस नहीं खाना, है ना। और कागा मतलब कौवा। तो कौवा को कितना भी प्यार से पालो, वो मांस खाएगा ही, नहीं छोड़ सकता है। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उसके बाद तुलसीदास जी संत और असज्जन, यानी सज्जन और दुर्जन दोनों के चरणों की वंदना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों ही दुख देने वाले हैं। भले ही उनका दुख देने का कारण अलग अलग है। क्या अलग है? ये अलग है कि एक जो है वो बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक जो है यानी सज्जन जो है वो बिछुड़ता है तो प्राण हर लेता है, यानी बहुत दुख देता है। और दुर्जन जो है वो मिलने पर उतना दुख देता है। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। फिर कहते हैं कि उपजता है एक ही जगह में, एक ही साथ, सज्जन और दुर्जन। जैसे कि कमल और जोंक दोनों एक साथ उपजते हैं एक ही जगह से, जल में, है ना। लेकिन दोनों का स्वभाव अलग होता है। कमल जो है, इसको छूने से, इसको देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्नता मिलती है, संतुष्टि होती है। और जोंक जो है, इसके स्पर्श से ये खून चूसना शुरू कर देता है। उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति हैं वो क्या है, मिलते हैं तो सुख देते हैं, सुकून देते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति मिलते हैं तो वो केवल तकलीफ देते हैं। सुधा सुरा मतलब, सुधा मतलब होता है अमृत, और सुरा यानी मदिरा, शराब। ये दोनों भी क्या है, समुद्र से पैदा हुए थे मंथन के समय। दोनों के गुण लेकिन बहुत अलग अलग हैं। जिस तरह से साधु और असाधु, इन दोनों के गुण भी अलग अलग होते हैं, उसी तरह से मदिरा और सुधा दोनों के गुण अलग होते हैं। और संसार ने साधु और असाधु को भी पैदा किया है, जन्म दिया है। उसी तरह से समुद्र भी दोनों को, सुधा और ये मदिरा, दोनों को जन्म दिया, लेकिन दोनों स्वभाव से अलग अलग है। भल अन भल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भलो भलाई ही पैलहि,
लहई निचाई नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही अमीचु, सियावर रामचंद्र की जय। भले व्यक्ति और बुरे व्यक्ति ये अपनी करनी के अनुसार, निज करतूती, करतूती मतलब करनी, निज यानी अपना अपना, तो भले व्यक्ति और बुरे व्यक्ति अपनी अपनी करनी के अनुसार यश और अपयश पाते हैं संसार में, है ना। जैसे कि अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु, है ना। उसी तरह से फिर विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इन सबके गुण और अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है, उसी को वो पसंद करता है। ये आदमी को क्या चीज़ कैसे भाएगा? जिस आदमी का जैसा स्वभाव होता है वो अच्छाई या बुराई को पसंद करता है। यहाँ पे क्या लिखा है? भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। क्या है? भला भलो भलाई ही पै लहई, लहई नीचाई ही नीचू, यानी भला व्यक्ति भलाई को ही ग्रहण करेगा और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। क्योंकि सुधा मतलब अमृत, अमृत की सराहना किस में है? अमरता देने में। लेकिन विष की सराहना किस में है? मारने में। तो सबके अपने अपने गुण होते हैं और अपने अपने गुणों से लोग बड़ाई पाते हैं दुनिया में। खल अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों और पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। यानी दोनों, किसी का भी आदत होता है, अगर आप किसी की बड़ाई करने बैठते हैं तो आपकी उनकी बहुत बड़ाई अच्छे गुण दिखने लगते हैं, तो आप अथाह बड़ाई करते चले जाते हैं। और जब बुराई की बात आती है तो लोग उसकी सारी बुराइयों को खोजते हैं, और किसी की भी बुराई के जब वर्णन करने बैठो तो वो भी अथाह और अपार है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि अगर सबको वर्णन किया जाए तो ये समय ही बीतता चला जाएगा, क्योंकि बिना पहचाने उनको ग्रहण करना या त्याग नहीं हो सकता। यहाँ पे कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में बताया गया है, जिसको जो अच्छा लगे वो उसको ग्रहण कर ले। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद, इतिहास, पुराण ये सब क्या कहते हैं? ये सब कहते हैं कि भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं। यानी सारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी ने रची है ना, तो इसमें अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद सबको बताया कि ये गुण है इसमें तो ये अच्छे लोग हैं, और इसमें ये गुण है तो ये बुरे लोग हैं। किसने अलग किया? वेद ने इसे अलग अलग कर दिया। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमिय सजीवन माहुर मीचु, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नासा, मरु मारो मही देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख, पाप और पुण्य, दिन और रात, साधु और असाधु यानी सज्जन और दुर्जन, सुजाति और कुजाति, सुजाति मतलब अच्छी, सु का अर्थ होता है अच्छा, तो सु लगा दिए तो अच्छा हो गया, सुंदर जाति या अच्छी जाति, या कुजाति, कु मतलब खराब। राक्षस, दानव का अर्थ होता है राक्षस, राक्षस, देव, ऊंच और नीच, अमर, अमृत और
जहर, ये सब किसने पैदा किया? ये सब ब्रह्मा जी की सृष्टि में समाहित है। और क्या है? माया, ब्रह्म, जीव, जगदीश यानी ईश्वर, ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक, राजा, काशी, मगध, गंगा, कर्मनाशा, मारवार, मालवा, ब्राह्मण, कसाई, स्वर्ग, नरक, अनुराग, वैराग्य, ये सभी चीज़ें जो संसार में हम देख रहे हैं, ये किसकी रचना है? ये ब्रह्मा जी की ही रचना है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में सबको रचा है। वेद शास्त्रों ने लेकिन इस पर विचार किया और इनको अलग अलग उनके गुण और दोषों के हिसाब से विभाग कर दिया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गाहि पया परिहरि नार, बारी विकार सियावर रामचंद्र की जय। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, यानी दोनों से भरपूर है ये। किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। बच्चों, हंस के विषय में ये बात आप जानते हैं क्या? हंस का स्वभाव कैसा होता है? साधुओं के जैसा होता है। जैसे जो संत लोग अच्छाइयों को दुनिया से ग्रहण करते हैं, उसी तरह से हंस में क्या गुण होता है? हंस को अगर दूध दो तो वो क्या करता है? जैसे ही वो अपनी चोंच उसमें डालता है तो दूध फट जाता है और वो फिर क्या करता है? दूध के सार को यानी छेना को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। उसी तरह साधु संत क्या करते हैं? सृष्टि में तो सारे चीज़ हैं, गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं? दूध के जल की भांति बुराइयों को छोड़ देते हैं और दूध के छेना की भांति अच्छाइयों को ग्रहण करते हैं। हंस में जो ये गुण है उसको कहा जाता है नीर क्षीर विवेक। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारि हरिजन जि मिले, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि, खलौ करहि भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। इसका अर्थ है कि विधाता जब इस प्रकार का यानी हंस के जैसा विवेक दे दिए, सोचने की शक्ति दे दिए। मनुष्य में तो हंस से ज़्यादा गुण है ना, मनुष्य में सोचने की शक्ति है, वो समझ सकता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, और अच्छाई को ग्रहण करने से क्या फ़ायदा है, बुराई को ग्रहण करने से क्या फ़ायदा है। ये विवेक मनुष्य को ईश्वर ने दिए हैं। तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। लेकिन फिर भी क्यों कुछ लोग बुराई के रास्ते पर चले जाते हैं? काल, स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु और माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अच्छे लोग भी कभी कभी बुरे लोगों को देखकर नकल करने में क्या करते हैं? अपनी भलाई से थोड़ा हट जाते हैं, लेकिन फिर वो संभल जाते हैं, फिर वो भलाई के रास्ते पर आ जाते हैं। तो भगवान के भक्त जैसे अपनी भूल को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी अगर अच्छे लोगों की संगति में आ जाते हैं, कहा गया ना कि सत्संगति का बहुत अच्छा प्रभाव होता है, तो दुष्ट लोग भी कभी कभी अगर सत्संगति में आ जाते हैं तो वो भलाई करना शुरू करते हैं। लेकिन उनकी यह आदत बहुत दिन तक नहीं टिक पाती है, क्योंकि उनकी आदत में बुराई छिपी हुई है। तो चाहते भी हैं कि हम अच्छा करें, कभी कर भी देते हैं, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, यानी हमेशा के लिए वो अच्छाई को ग्रहण करके नहीं रख पाते हैं। उनका कभी न भंग होने वाला मलिन मन जो है, मलिन स्वभाव, गंदा स्वभाव कभी मिटता ही नहीं है। उघरहि अंतन होई निबाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो, किएहु कुबेश साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का से वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। जैसे कि कोई कोई साधु के वेश में ठग लोग भी आ जाते हैं,
इसमें आगे आप पढ़ेंगे कि रावण एक साधु का वेश धारण करके ही सीता का हरण करने आया था। तो आज के समाज में भी क्या होता है, लोग साधु बन करके यानी अच्छे लोग के रूप में आते हैं, जिससे लोग उससे धोखा खा जाते हैं। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, मतलब एक न एक दिन वो पकड़ में आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी, रावण और राहु का हाल हुआ था। किए हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहो, लोक कहूँ वेद विदित सब काहो। जो वेशधारी ठग हैं तो उनको लोग तुरंत नहीं पहचानते, बाद में तो पहचान ही लेते हैं, है ना, और उनकी फिर बुरी गति होती है। लेकिन अगर जो संत है, वास्तव में संत हैं, साधु हैं, वो अगर बुरा वेश भी बना लेते हैं तो भी उनको सम्मान मिलता है, क्योंकि उनकी बात में, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है, जिससे वो कैसा भी वेश बना कर रहें, उनके गुण जो है वो बाहर छलकते हैं। जैसे जगत में जामवंत और हनुमान जी का हुआ। हनुमान जी का नाम आप लोग सुनते हैं ना, वो बहुत अच्छे थे इसलिए, और राम भक्त थे, और हर समय राम की भक्ति के लिए वो तत्पर रहते थे। केवल अच्छे अच्छे काम उन्होंने किया है। और बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में, और सभी लोग इसको जानते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि अच्छा करने वाले का अच्छा होता है और बुरा करने वाले का हमेशा बुरा ही होता है। गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, की चहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगार। जैसे गगन चिरई, रज, रज का अर्थ होता है धूल। धूल जैसे हवा के संग में आकर के आकाश में उड़ जाता है, वही धूल नीचे की ओर बहते हुए जल में जब मिल जाता है तो कीचड़ बन जाता है। तो साधु और असाधु, ये इनका भी संत में आकर के, संत की संगति में आकर के सुख यानी तोता बहुत अंतर से सीखता है। जैसे कि अगर ये साधु के संत में रहता है तोता, तो अच्छी अच्छी बातें सीखता है, और अगर वो गलत संगति में पड़ जाता है तो केवल गालियां देना सीखता है, देता है कि गिन गिन कर गालियां देता है। यानी जो वो सीख रहा है, अगर वो बुरे लोगों के साथ में, तो बुरे लोगों का शब्द कैसा होता है, वो गालियों में बातें करते हैं। तो उनके साथ जो तोता रहता है वो पूरी तरह से गाली में ही बात करता है। और जो तोता साधु की संगति में रहता है वो मंत्र पढ़ेगा, साधु के जैसी अच्छी अच्छी बातें करता है। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजुमसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। यहाँ पे कहा गया धूम यानी धुआं। तो अगर धुआं जो है वो बुरी संगति में पड़ता है तो कालिख बन जाता है, और वही धुआं जब संगति में, अच्छी संगति में पड़ता है तो सुंदर स्याही होकर के, यानी धुआं से क्या होता है, धुआं से कालिख बनता है ना। अगर अगरबत्ती जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं तो धुआं बनता है, तो धुआं वो कालिख के रूप में भी बन जाता है, जो केवल बुराई का प्रतीक है। लेकिन वही धुआं जब स्याही बन जाती है तो इतनी अच्छी रामायण भी, यानी रामचरितमानस भी लिख देती है। तो धुआं का भी क्या है, कुसंगति के प्रभाव से वो बुरा बन जाता है, और अच्छी संगति में पढ़ करके वो क्या करता है, इतना अच्छा गुण उसमें आ जाता है कि अच्छे अच्छे ग्रंथों को लिख देता है। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं ना, वो भी स्याही से ही लिखी हुई रहती है। और वही धुआं जब आकाश की ओर उड़ता है तो अग्नि, जल और पवन के संग से बादल होकर के, बादल बनता है ना धुआं ऊपर उठ करके, और फिर वो पानी बन के बरसता है और दुनिया को जीवन दान देता है। जब पानी बरसता है तो खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, और फसल अच्छी होती है तो लोगों के लिए अच्छा भोजन मिलता है, तो लोगों का जीवन दान उनके द्वारा ही मिलता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि किन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अप जस दिन।
जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व। सियावर रामचंद्र की जय। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है। बच्चों, ये बात हो रही है जो हिंदी कैलेंडर में हर महीने में 2 पक्ष होता है, एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। उसी को पखवाड़ा कहा गया है ना, 15 दिनों का ये पक्ष होता है। तो हर महीने में एक कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा पक्ष होता है और शुक्ल पक्ष यानी उजाला पक्ष होता है। परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है, एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है ना। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। क्या होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है ना, इसीलिए इसको अच्छा माना गया है। किसी का भी बढ़ना ये तो शुभ होता है, इसलिए इसे अच्छा माना गया है। और पूर्णिमा के दिन तक चांद पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे पूर्णिमा बीतती है, दूसरे दिन से वो कृष्ण पक्ष शुरू होता है और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, धीरे धीरे चंद्रमा का एक एक हिस्सा काला होता जाता है और लास्ट में 15 दिन जैसे पूरा होता है, चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाता है ना। तो ये होता है अमावस्या का दिन। तो ये इसीलिए इसको कृष्ण पक्ष कहा गया है, काला, क्योंकि शुरू में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसकी रोशनी बढ़ती जा रही थी रोज रोज। लेकिन जब कृष्ण पक्ष शुरू हुआ तो उसकी रोशनी धीरे धीरे घटते घटते एक दिन पूरी तरह से घट करके और अमावस्या यानी काली रात हो जाती है। इसलिए तुलसीदास जी क्या करते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं भगवान के रूप समझकर, राम मैं जानकर, उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, निशाचर राक्षस को कहते हैं जो रात में चरता है। निशाचर यानी जो निशा में चरता है उसको कहते हैं निशाचर, राक्षस। सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। ये इतनी कृपा क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इन्हें रामचरितमानस पुस्तक लिखनी है, तो इन सब की कृपा होगी तो इनके कार्य अच्छी तरह से पूरे हो जाएंगे। तो बच्चों, आज मैं यहाँ पे विराम लेती हूँ। ये हमारा 6ठा भाग का विराम है। कल मैं या अगली वीडियो में मैं 7वां भाग पढ़ाऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो आप इतनी अच्छी चर्चा से वंचित रह जाएंगे। जय श्री राम।